Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Khurram Ali Asgar and welcome to my YouTube channel Computer Corner by Khurram Ali Asgar. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स को अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कॉर्नर बाय खुर्रम अली असगर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 3, क्लास ICS फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। Today we will going to discuss these topics. Topic number 1, primary components of the computer system. Topic number 2, define input and input devices with examples. Topic number 3, define processing and processing devices with examples. Topic number 4, define output and output devices with examples. Topic number 5, define storage and storage devices with examples. ये हमारे टॉपिक होंगे जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 1, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं और प्राइमरी कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का मतलब यह है कि ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे हिस्से, ऐसे पार्ट, ऐसे जो कंप्यूटर के जिनके बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। हर प्राइमरी कंपोनेंट्स का अपना टास्क होता है। लिटिल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट प्राइमरी कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम मुख्तलिफ प्राइमरी कंपोनेंट्स रखता है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस इनपुट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लिस्ट ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। नंबर 2, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 4, स्टोरेज डिवाइसेस। Now we will going to discuss topic number 2, define input and input devices with example। कि हमारे पास इनपुट क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फर्स्टली हम इनपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा आर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं जैसा कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट कहलाती हैं। यानी कि कंप्यूटर को कोई भी चीज़ जो हम देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर को हम शवारमा, बर्गर, बिरयानी नहीं दे सकते हैं। जो चीज़ दे सकते हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है, इसलिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कहा जाता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। The devices which are used to enter data or instructions into the computer are called input devices। ऐसे डिवाइसेस जिसको कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। These devices send the data to the processing unit of the computer। इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग यूनिट को डाटा सेंड करती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। Examples of the input devices: keyboard, mouse, scanner, touchpad, microphone, digital camera। ये सारी की सारी हमारे पास input devices की examples हैं। Let's see next topic, topic number 3, define processing and processing devices with examples। Firstly हम processing की definition देख लेते हैं। Processing is a process in which डाटा कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं इन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। अब देखिए ना, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। अब डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई तो डिवाइस यूज़ होती है। वो जो डिवाइस डाटा को
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं वो सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोसेसिंग डिवाइस CPU है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है। टॉपिक नंबर 4, डिफाइन आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल्स। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि आउटपुट की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग टेकिंग और गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर सच एज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर से लेते हैं, हासिल करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं और इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट कहते हैं। अब सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं हम आउटपुट के। द प्रोसेस्ड डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जब डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, the devices which are used to display the result of processing on laptop screen or any other display screen are called output devices। ऐसी डिवाइसेस जिनको स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर प्रोसेसिंग का रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब देखिए ना, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती हैं। अब इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेसिंग का रिजल्ट है। अब उस रिजल्ट को यानी कि इंफॉर्मेशन को किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्ले करवा के चेक किया जाता है कि आया का रिजल्ट ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो जो हमारे पास रिजल्ट होगा उनको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करवाएंगे। वो जो डिस्प्ले स्क्रीन होगी वो हमारे पास कोई भी हो सकती है, LCD भी हो सकती है, LED भी हो सकती है, मॉनिटर भी हो सकता है। और ऐसी डिवाइसेस जो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, डिस्प्ले, हेडफोन, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी की सारी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी टॉपिक नंबर 5, स्टोरेज एंड स्टोरेज डिवाइसेस विद एग्जांपल्स। क्या हमारे पास स्टोरेज क्या होती है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स, मिसालें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हम स्टोरेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज को ही कहा जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है, यानी कि जिसमें डाटा हमारा परमानेंट सेव होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। द डिवाइसेस which are used to store data, information and instructions are programmed permanently are called storage devices। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी की सारी हमारे पास ऐसी डिवाइसेस है जो कि डाटा को परमानेंट सेव करती हैं, स्टोर करती हैं, महफूज करती हैं। Let's see the summary of this lecture. Point number 1, there are many components of computer system like input, output, processing and storage devices। कंप्यूटर का बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस शामिल हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। स्टोरेज को आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, जैसा कि हार्ड डिस्क वगैरह। नंबर 3, द प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है। नंबर 4 पॉइंट, CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसके ज़रिए डाटा को प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर लाइक डाटा इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं जैसा कि डाटा, इसे इनपुट कहते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुरम अली असगर को इजाज़त दीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।